सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू किंगडम ऑफ फिटनेस। आपको क्या लगता है कि एक जिम को प्रॉफिटेबल और लंबा चलाने वाला क्या हो सकता है? आप कहेंगे अच्छी मशीन्स होनी चाहिए, एक्सपर्ट ट्रेनर होना चाहिए और फीस उचित होनी चाहिए, यानी अप्रोप्रिएट होनी चाहिए। लेकिन एक चीज़ है जो आप मिस करते हो और वो है जिम डिजाइन साइकोलॉजी। ये बहुत ही बड़ा फैक्टर है, एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपको जिम को अच्छा चलाने के लिए। तो हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आपके जिम का इंटीरियर और लाइटिंग कैसे आपके जिम को और ज़्यादा प्रॉफिटेबल बना सकता है, आपके क्लाइंट्स को रिटेन कर सकता है। तो आज हम इस टॉपिक को एक्सप्लोर करेंगे, जिम डिजाइन साइकोलॉजी के बारे में, और एक एक फैक्ट बताऊंगा मैं आपको, आप रिलेट करोगे उससे और ये बहुत ही मददगार साबित होगा आपके जिम डिजाइन में। जब भी एक न्यू जिम मेंबर आपके जिम में एंटर करता है तो वो सिर्फ मशीन्स ही नहीं देखता, वो एक वाइब देखता है। एक वेलकमिंग वाइब होनी चाहिए, आपका स्पेस, आपका इंटीरियर इनवाइटिंग होनी चाहिए। देखिए, आप कितनी भी बड़ाई कर लें अपने जिम की, लेकिन क्या होता है, एक हिडन मोटिवेशन होता है, वो स्पेस का होता है, एक वाइब होता है। आपने सुना होगा अक्सर कि इस जगह की वाइब ही अलग है, ऑरा ही अलग है। वो हिडन होता है, वो कोई किसी को बताता नहीं, बस वो ऐसा डिजाइन होता है जो आपको इन्वाइटिंग लगता है और वहाँ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है। तो आपको ध्यान देना है कि क्या आपका जिम का लेआउट फ्लो क्रिएट करता है। अब फ्लो क्रिएट करने से मेरा क्या मतलब है, जब भी आप जिम में जाते हो तो आप देखते हो कि जो कार्डियो मशीन्स हैं वो एक मिरर के सामने, यानी ग्लास के, ट्रांसपेरेंट ग्लास के सामने या विंडो के पास होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे लोग एंटरटेन होते हैं, बोर नहीं होते एक्सरसाइज करते वक्त। कोई ट्रेडमिल पे चल रहा है, सामने कुछ उसको दिख रहा है तो थोड़ा लंबा कर सकता है ट्रेनिंग को। तो ये एक डिजाइन साइकोलॉजी है। उसके बाद जो फ्री वेट एरिया होता है आपका, जहाँ के इंटेंस ट्रेनिंग होती है, उसको सेपरेट किया जाता है, कोने में किया जाता है, लास्ट में किया जाता है, क्योंकि वो जगह इंटेंसिफाई रहती है, वहाँ ट्रेनिंग बहुत ही हार्डकोर होती है, तो वहाँ नॉइज़ पूरे जिम में ना आए, इसलिए उसको सेपरेट रखा जाता है। ऐसे पिन लोडेड मशीन्स की स्पेस अलग होती है। तो एक आपको लेआउट फ्लो क्रिएट करना है कि जिम में कहाँ कहाँ मैं सेपरेट चीज़ों को कर सकता हूँ, कौन सी मशीन्स कहाँ रखनी चाहिए, कौन सा सेक्शन कहाँ रखना चाहिए मुझे। जिम इंटीरियर में लाइटिंग का बहुत क्रूशियल रोल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। देखिए, लाइटिंग आपके जिम को बड़ा स्पेस में कन्वर्ट कर देता है। मतलब अगर आपका जिम 1500 स्क्वायर फुट का या 2000 स्क्वायर फुट का है तो उसको लगभग 20 से 30% बड़ा कर सकता है अगर लाइटिंग प्रॉपर हो तो। अब लाइटिंग के बारे में कुछ आपको बताता हूँ। देखिए, बहुत सारे जिम में जब आप जाते हो तो देखते हो उन्होंने डार्क कर रखा है, वॉल को डार्क कर रखा है और लाइटिंग भी डल कर रखी है, वार्म वाइट कर रखी है। वो सही तरीका नहीं है। आपको लाइटिंग को बाइफरकेट करना पड़ेगा। जहाँ पे इंटेंस ट्रेनिंग होती है वहाँ पे आपको वाइट लाइट रखनी चाहिए, क्योंकि वो एक एनर्जी फील देता है। जहाँ पे आपकी स्ट्रेचिंग एरिया है वहाँ पे डल लाइट दे सकते हैं। जहाँ पे योगा होता है वहाँ पे वार्म वाइट और डल लाइट दे सकते हैं। उससे क्या होगा कि वो एक कामनेस फील देता है। जब भी आप डल लाइट में जाओगे तो एक लिथार्जिक फील करोगे आप, डलनेस आएगी वहाँ पे और रिलैक्स रहता है बंदा। तो वो लाइटिंग आपको इसी तरीके से रखनी है। फिर जहाँ पे आप डांस कराते हो या जुम्बा कराते हो वहाँ पे बिल्कुल ही इलेक्ट्रिक लाइट रखनी है, यानी कि पर्पल लाइट, ब्लू लाइट, वार्म वाइट और वाइट, सारा कॉम्बिनेशन रख सकते हो आप, क्योंकि वहाँ पे एनर्जी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, बॉडी मूवमेंट बहुत होती है, म्यूजिक चलता है, तो लाइटिंग भी उसी हिसाब से करनी चाहिए आपको। अब बात करते हैं कुछ फैक्ट्स की जो आपको बिल्कुल ही शॉक कर देंगे। अगर आप नया जिम प्लान कर रहे हो या जिम है भी आपका ऑलरेडी और आप उसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हो, तो ये फैक्ट्स आपके बहुत काम आने वाले हैं। सो फैक्ट नंबर 1, एक स्टडी कहती है कि अच्छा जिम डिजाइन 30% तक लोगों को रिटेन करती है। आप कंपेयर कर सकते हो अपने ही सिटी में 2 जिम को लेके कि एक जिम में कुछ ज़्यादा बंदे आ रहे हैं, सिमिलर काइंड ऑफ जिम में कम बंदे आ रहे हैं। ऐसा क्यों है? आप बिल्कुल बारीकी से देखोगे, अगर इंटीरियर पार्ट्स पे जाओगे तो आपको एक जिम हमेशा ही आगे दिखेगा और वहाँ मेंबर्स की रिटेंशन जो होती है वो मिनिमम 30% ज़्यादा होती है। इस फैक्ट पे आप गौर से देखना, तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। फैक्ट नंबर 2, कलर कॉम्बिनेशन। देखिए, कलर की एक साइकोलॉजी होती है। जब आप मार्केटिंग पढ़ते हो या कलर साइकोलॉजी आप नॉर्मली आप इंटरनेट पे पढ़ना, चैट जीपीटी पे डालना, तो कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जो आपका फ्री वेट एरिया है, जहाँ पे इंटेंसिफाइड ट्रेनिंग होती है, बहुत इंटेंस ट्रेनिंग होती है, वहाँ पर रेड कलर का यूज़ करो। अगर आप पेंट नहीं करा सकते, आप वॉलपेपर लगाओ। रेड कलर स्ट्रेंथ और पावर का सिनोनिम्स होता है, तो आप रेड कलर वहाँ इस्तेमाल करो। जो ब्लू कलर है वो आप कार्डियो में दे सकते हो। ब्लू कलर एक बीच का कलर है, यानी कि थोड़ा सा इंटेंसिफाई रहेगा और थोड़ी सी कामनेस भी देगा।
और जहाँ पे कामनेस की ज़रूरत है आपको, जहाँ पे योगा करना है, स्ट्रेचिंग करनी है, इन एरिया में आप ग्रीन वॉल का इस्तेमाल करो। ग्रीन वॉलपेपर लगा सकते हो आप, ग्रीन का टच दे सकते हो बेसिकली आप। तो वॉल पे और जिम डिजाइन में ऐसे कलर चूज करने बहुत ज़रूरी होते हैं। कहीं अनकहीं ये बातें होती हैं, मतलब आपको कोई बताएगा नहीं कि मुझे यहाँ अच्छा फील हो रहा है, लेकिन उसको अंदर से ही फील अच्छा होगा और उस डायरेक्शन वो ऑलरेडी चला जाएगा। अगर आप रेड कलर है आपके जिम में और वह इंटेंस ट्रेनिंग होती है, तो इंटेंस ट्रेनिंग ऑटोमेटिकली ज़्यादा होने लग जाएगी। ऐसे ही ग्रीन कलर में कामनेस ऑटोमेटिकली आ जाएगी। एक जगह से दूसरी जगह स्विच होते ही माहौल चेंज हो जाएगा। तो कलर कम्बिनेशन का ध्यान रखिए, कलर साइकोलॉजी को ध्यान से पढ़िए और इस तरीके से अपने जिम में अप्लाई कीजिए। फैक्ट नंबर 3, सही इंटीरियर से, सही लाइटिंग और सही कलर कम्बिनेशन के बाद एक फैक्ट ये है कि 30% से ज़्यादा लोग टाइम स्पेंड करते हैं। मतलब 30% ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे लोग आपके जिम में। अब आप कहेंगे ज़्यादा टाइम स्पेंड करना क्या अच्छी बात है? जी बिल्कुल अच्छी बात है। कम टाइम स्पेंड करेगा मेंबर, 15-20 मिनट में उसको डीमोटिवेशन आएगी, वो भग जाएगा और एक दिन वो चला ही जाएगा जिम से। तो जितना ज़्यादा वो टाइम स्पेंड करे इतना आपके लिए अच्छा है। और भी बिजनेसेस जो आपके हैं, यानी सोर्स ऑफ इनकम है, जैसे सप्लीमेंट, जैसे पीटी, तो इनके कन्वर्ट होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो टाइम स्पेंड कैसे करवाना है आपको? अपनी डिज़ाइन थीम से करवाना है, उसको अंदर से मोटिवेशन फील हो, स्पेस इनवाइटिंग हो। तो 30% ज़्यादा, यानी कोई 60 मिनट आपके जिम में आता है वर्कआउट करने, तो ऑटोमेटिकली वो 18-20 मिनट ज़्यादा स्पेंड करेगा टाइम आपके जिम में, अगर आपकी डिज़ाइन, आपकी लाइटिंग, आपका कलर कम्बिनेशन सही रहा तो ये एक फैक्ट है, ये एक स्टडी है। ये सारी स्टडी मैं यूएस के रेफरेंस से दे रहा हूँ। यूएस में देखिए, कहीं भी कॉपी होती है तो पहले यूएस की होती है, हमारे यहाँ तो ज़्यादातर। तो जैसे आप देखते हैं ना कि ग्लास के आगे, सबने ग्लास के आगे ही कार्डियो लगा रखा है, ट्रांसपेरेंट ग्लास के आगे विंडो के आगे। तो ऐसा नहीं है कि बस किसी को सूझ गया और वो उसने लगा दिया, ये प्रॉपर स्टडी है, फिर कॉपी होती चली गई। मैटिंग एरिया जो होती है आपकी, वेट सेक्शन एरिया होती है, वो बिल्कुल अलग मिलेगा आपको, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग अलग मिलेगा आपको। अलग ही लोग एक जोन बना देते हैं स्ट्रेचिंग के लिए, योगा के लिए या जुम्बा के लिए। तो ये एक साइकोलॉजी है, स्टडी है, और इसी तरीके से सेक्शन बाय सेक्शन बांटा जाता है जिम को। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जिम डिज़ाइन साइकोलॉजी और ये जितने भी मैंने आपको फैक्ट्स बताए, ये आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको कमर्शियल जिम सेटअप लगाना है और कुछ कंसल्टेंसी भी चाहिए आपको कि मैं कैसे जिम लगा सकता हूँ, इंटीरियर कैसे कर सकता हूँ, लाइटिंग मुझे प्रॉपर क्या रखनी चाहिए, तो बिल्कुल आप मुझे कॉल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट लिंक है, आप कॉल कीजिए, मैं सारी चीज़ें आपको पर्सनली बताऊँगा। और अगर आप बिल्कुल ही न्यू कमर हो, आप पहला जिम अपना ओपन करना चाहते हो या जिम ऑलरेडी भी चला रहे हो आप और कुछ आपको सलाह चाहिए, तो बिल्कुल अपनी बेस्ट ऑफ नॉलेज से मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। बाकी अगर आपको कमर्शियल जिम सेटअप लगाना है, डिस्क्रिप्शन में कॉल करके, जो लिंक दिया हुआ है उस पर क्लिक करके, कॉल करके और हमें अप्रोच कर सकते हैं। कितने का सेटअप होगा, किस एरिया में आपका जिम है, वहाँ पे कंपटीशन लेवल क्या है, आप फीस क्या चार्ज करना चाहते हो, सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी और आपका सक्सेसफुली एक जिम सेटअप किया जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियोस निरंतर आती रहती है चैनल पे। और चैनल को ज़रा एक्सप्लोर करेंगे आप तो जिम की फ़ीस कैलकुलेशन, ROI निकालना और ऐसे जो जिम बिजनेस के बारे में वीडियोस बहुत बनी हुई है, इक्विपमेंट के बारे में बनी हुई है, अलग अलग इक्विपमेंट, उनकी ट्रेनिंग करते हुए उनकी क्वालिटी के बारे में सारी वीडियो बनी हुई है, तो आपको बहुत ही पसंद आएगा। थैंक यू सो मच।